अमीर बहू का बड़ा किचन, गरीब बहू का छोटा चूल्हा। सूरज अभी निकला ही है। एक तरफ शकुंतला देवी का 2 मंजिला पक्का और आलीशान मकान है। थोड़ी दूर पर विमला का छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर है। विमला के घर के बाहर चारपाई बिछी है। शकुंतला देवी उस पर बैठी हैं, वहीं विमला भी बैठी हैं। दोनों साथ में चाय पी रही हैं। अब तो बस यही दुआ है कि घर में बहुएं आ जाएं तो हमें भी इस चूल्हे चौके से थोड़ी फुर्सत मिले। हाँ भाई, ये तो तूने 100% की बात कही। मेरा रोहन इंजीनियर है, अब उसके लिए भी कोई ऐसी वैसी लड़की तो ला नहीं सकती। मुझे तो अपडेट बहू चाहिए ना। अपडेट मतलब कैसी? अरे अब होली है तू विमला, अपडेट मतलब मॉडर्न, जो दिखने में किसी हीरोइन से कम ना हो, फर्राटेदार इंग्लिश बोले। मेरी बहू ऐसी हो जिसे देख कर पड़ोसियों का कलेजा जल जाए और मेरी नाक समाज में और ऊंची हो जाए। तुम्हारे सपने तो ऊंचे हैं बहन, भगवान पूरे करे, पर मुझे तो एक बस सीधी सादी लड़की चाहिए। गरीब घर की हो तो भी चलेगा, क्योंकि हम कौन से अमीर हैं, बस संस्कारों से अमीर होनी चाहिए। अरे संस्कार तो ठीक है, पर जमाना बदल गया है बिमला, अब लोग शक्ल और अकल देखते हैं। सही कह रही हो, पर मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मुझे 2 वक्त की रोटी अच्छे से खिला दे। तो मेरे लिए वही 56 भोग है, घर को जोड़ कर रखे, तोड़े नहीं, बस इतना काफी है। तू नहीं सुधरेगी विमला, तेरी सोच आज भी पुरानी फिल्मों जैसी है। देख लेना, मेरी बहू आएगी तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो बहन। शकुंतला देवी के आलीशान हॉल में एसी चल रहा है। शकुंतला देवी सोफे पर बैठी हैं, उनके बगल में उनके पति मिस्टर मेहरा अखबार पढ़ रहे हैं। सामने काकी बैठी हैं जो पेशे से बिचौलिया हैं और बातों की जलेबी बनाने में माहिर हैं। देख काकी, मुझे चाहिए एकदम मॉडर्न क्लास वाली लड़की जो इंग्लिश भी बोले और जब किचन में खड़ी हो तो अच्छे अच्छे शेफ भी उसके आगे पानी भरे। मेरी किटी पार्टी में मेरी नाक ऊंची होनी चाहिए, समझी? भगवान, नाक ऊंची करने के चक्कर में घर का सुकून मत नीचा कर देना। लड़की संस्कारी हो वही काफी है। आप चुप रहिए जी। अरे मालकिन अपनी भांजी है नताशा, हाय हाय क्या बताऊं उसके बारे में। रूप ऐसा कि कटरीना कैफ भी पानी भरे और गुण ऐसे कि पूछो मत। सच में? क्या खाना बनाना आता है उसे? खाना? अरे मालकिन उसके हाथों में तो जादू है, जादू। इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन और तो और अपनी देसी दाल बाटी भी ऐसी बनाती है कि इंसान उंगलियां के प्लेट भी चाट जाए। ओहो, बड़ी संस्कारी बच्ची लगती है। कल ही देखने चलते हैं लड़की को। हाँ हाँ जरूर, कल ही चलते हैं। अगले दिन शकुंतला देवी नताशा के घर पहुंचती हैं। नताशा कोने में खड़ी थी। उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। कुछ देर बाद नताशा किचन में जाती है और समोसे लेकर आती है। देखिए नताशा ने समोसे बनाए, आप खाकर देखिए, जादू है जादू। और भी चीज बनाई, आलू के पराठे, दही बड़े, सब्जी पूरी, बहुत सारी चीजें। ये समोसा? पर ये तो बिल्कुल बाजार जैसा लग रही है। शेप भी एकदम मशीन वाला है। वो आपको तो हर चीज में नुक्स निकालने की आदत है। वाह क्या क्रिस्पी है, क्या मसाला है जी। मेरी होने वाली बहू के हाथ का कमाल है। भगवान ही मालिक है इस घर का। मुझे तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है। बेटा नताशा, और क्या क्या बना लेती हो तुम? हो गॉड मम्मी जी, आप बस नाम लीजिए, मैं तो कुकिंग की चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया हूँ। सच बताऊं, कुकिंग सिर्फ मेरा शौक नहीं है, मेरा ऑक्सीजन है। किचन के बिना तो जैसे मेरी सांसें ही रुक जाती है। आई लव कुकिंग। बस काकी बात पक्की, मुझे नताशा ही चाहिए। मैं तो आज से ही शादी की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ, आप लोग भी कर दीजिए। इनको क्या पता, मुझे तो पानी उबालना भी नहीं आता। वो तो मॉम और मासी ने सब कुछ संभाल लिया। और वैसे भी ससुराल अमीर है, वहाँ नौकरों की फौज होगी। मैं तो बस ऑर्डर दूंगी और क्वीन की तरह राज करूंगी। सास को इम्प्रेस करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा। शकुंतला देवी ये कहकर वहां से चली जाती हैं। कसम से अंजना, आज तो ऑस्कर मिलना चाहिए मुझे। इतना ड्रामा तो टीवी सीरियल वाली बहुएं भी नहीं करती जितना मैंने तेरी नताशा के लिए किया। सर्वगुण संपन्न, अन्नपूर्णा। थू है, अगर उन्हें पता चल जाता ना कि तेरी लाडली को पानी उबालना भी नहीं आता तो रिश्ता पक्का करना तो दूर, वो शकुंतला मेरे मुंह पर चाय फेंक जाती। है धीरे बोलो काकी, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरे जान तो हलक में आ गई थी जब वो समोसे की बात करे थे। अगर वो डिब्बा देख लेते तो। अरे तो मैं हूं ना, बात संभालने के लिए बैठी हूँ। इस काम चोर बेटी को संस्कारी साबित करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ विमला भी अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई थी। विमला और उसका बेटा रवि कुर्सी पर बैठे हैं। तभी राधा सलवार सूट में ट्रे में चाय और पोहा लेकर आती है। विमला बहन, घर तो छोटा है हमारा, पर दिल बड़ा रखने की कोशिश करते हैं। राधा बिटिया, चाय दे काकी को। लीजिए काकी, चाय और ये पोहा मैंने अभी बनाया। विमला और रवि पोहा खाते हैं। अरे वाह राधा बिटिया, इसमें क्या डाला? ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े हलवाई नहीं ला पाते। दाना दाना खिला हुआ है और स्वाद ऐसा कि मन तृप्त हो जाए। माँ सही कह रही है, पोहा तो रोज खाते हैं पर ऐसा पहली बार मिला है। बहुत बढ़िया बना है।
धन्यवाद। बेटी, मुझे तेरे घर की दीवारों से नहीं तेरे संस्कारों से मतलब है। जो लड़की साधारण पोहे को इतना खास बना सकती है वो घर को तो स्वर्ग बना देगी। समधन जी, नारियल मंगवा लीजिए मेरी तरफ से। हाँ है। लगता है मेरे ससुराल वाले हमारे जैसे साधारण और अच्छे ख्यालों वाले हैं। शहनाइयां बज चुकी, दोनों घरों में नई बहुएं आ गईं। पहले हम चलते हैं शकुंतला देवी के आलीशान घर में। नताशा अंदर आती है, उसके साथ उसका पति रोहन है। नताशा की नजर सामने बनी किचन पर पड़ती है। ओह माय गॉड रोहन, लुक एट दिस। ये किचन है या स्पेस शिप? वाओ, इसमें तो एसी भी लगा है, मतलब पसीना आने का तो चांस ही नहीं। मम्मी जी, यू आर द बेस्ट। पसंद आया ना बहू? मैंने खास तेरे लिए तैयार करवाया है। इसमें दुनिया की हर मशीन है, बस बटन दबाओ और खाना हाजिर। मेरी बहू को धुएं में रहने की जरूरत नहीं है। माँ, बस उम्मीद है कि मशीनों के साथ साथ खाना बनाने वाले हाथ भी चलेंगे, क्यों नताशा? ओह कम ऑन रोहन, इतने प्यारे किचन में तो मैं बस रील्स बनाऊंगी, कुकिंग तो अपने आप हो जाएगी। अरे सीरियस मत हो जाना, मजाक कर रही हूँ। दूसरी तरफ विमला का घर। राधा अपने पति रवि के साथ आंगन में आती है। वहां एक कोने में मिट्टी का चूल्हा है जिस पर धूल जमी है, लकड़ियां बिखरी पड़ी हैं और पुराने टीन के डिब्बे रखे हैं। राधा, वो हमारा किचन थोड़ा पुराना है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही गैस का इंतजाम कर दूं, तुम्हें दिक्कत होगी? दिक्कत कैसी जी? ये चूल्हा नहीं, अन्नपूर्णा का मंदिर है, और मंदिर कैसा भी हो भगवान तो वहीं रहते हैं। आप बस देखते जाइए, मैं अभी इसे चमका देती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू ने आते ही घर की जिम्मेदारी उठा ली। आज मुझे सच में लक्ष्मी मिल गई। राधा तुरंत कपड़े बदलकर सफाई में जुट जाती है और कुछ ही देर में वो किचन को साफ कर देती है। अगली सुबह शकुंतला देवी के घर में पहली रसोई की रस्म है। नताशा किचन में अकेली है। उसने यूट्यूब पर वीडियो चला रखा है, 5 मिनट में हलवा कैसे बनाए। कढ़ाई गैस पर है, घी गर्म हो रहा है। नताशा सूजी डाल ही रही थी कि उसका फोन बजता है। उसकी सहेली का वीडियो कॉल है। हे बेब, क्या हाल है? हाँ यार, ससुराल तो मस्त है। अरे मत पूछ, अभी हलवा बना रही हूँ, बहुत बोरिंग है यार, पर सास को इम्प्रेस जो करना है। नताशा बातों में इतनी खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता। कढ़ाई से धुआं उठ रहा है, सूजी लाल से काली हो रही है। अचानक उसे जलने की बदबू आती है। ओह शिट 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 शिट, ये तो कोयला बन गया। हाय राम, अब क्या करूँ? मम्मी जी तो मेरा मर्डर कर देंगी। पूरे किचन में जले हुए खाने की बदबू फैल गई है। नताशा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने बैग से एक महंगा परफ्यूम निकालती है। जा बदबू जा। उफ, अब थोड़ी जैस्मिन की खुशबू आ रही है, लेकिन इस काले हलवे का क्या करूं? वो इधर उधर देखती है, उसे काजू और बादाम का डिब्बा दिखता है। वो मुट्ठी भर भर के काजू उस काले हलवे के ऊपर डाल देती है ताकि कालापन छिप जाए। अब ठीक लग रहा है। डार्क चॉकलेट हलवा बोल दूंगी। वैसे भी ये लोग मॉडर्न खाने के बारे में क्या जाने। ऑल इज वेल नताशा, ऑल इज वेल। वहीं राधा की भी आज पहली रसोई थी। उसके पास सामान कम था हलवा बनाने के लिए, तब भी वो हलवा बना रही थी और हलवे की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। अरे बहु सूंघ तो, क्या गजब खुशबू, जैसे मंदिर का कड़ा प्रसाद तो जरूर विमला के घर से आ रही है। ये अन्नपूर्णा माँ, सामग्री कम है पर स्वाद में कमी ना हो, बस सबका दिल खुश हो जाए। हलवा रसीला बना है। रवि खुशबू से खिंचा चला आता है। राधा, सच कहूं, माँ के हाथ के बाद आज ऐसी खुशबू आई है, लग रहा है दावत होने वाली है। राधा हलवा परोसती है। बाहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। सच में हमारे पास तो कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था, लेकिन तूने तो कम सामान में ही दिल छूने वाला हलवा बना दिया। तेरे हाथों में जादू है बिटिया। उधर शकुंतला देवी और सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। नताशा हलवा लेकर आती है और सभी को सर्व करती है। सभी हलवा खाना शुरू करते हैं। थू थू थू, हे भगवान, ये क्या जहर खिला दिया, छी छी छी। अरे बाप रे, हलवा है या जला हुआ टायर? और ये साबुन जैसी बदबू क्यों आ रही है इसमें से? वो मम्मी जी, मैंने तो फ्रेंच वेनिला फ्लेवर ट्राई किया था, और वो काजू का अचार डालेगी क्या? देख रही है ये कालापन? कोयला है ये, कोयला, और फ्लेवर के नाम पर परफ्यूम छिड़क दिया। मैं मारना चाहती है क्या? तभी शकुंतला देवी की बेटी रिया बोली। मम्मी चिल्लाओ मत, भाभी की पहली रसोई और मुझे लगता है कि वो किचन की गैस ही खराब है, बहुत तेज जलती है। भाभी बेचारी को पता नहीं होगा। हाँ मम्मी जी, वो गैस अपने आप तेज हो गई, मैं क्या करती? वो किचन ही हॉन्टेड है शायद। तभी दरवाजे पर विमला आती है। उसके हाथ में एक कटोरी जिसमें राधा का बनाया हुआ हलवा है। अरे शकुंतला, क्या शोर मच रखा है? ले मुंह मीठा कर, मेरी राधा ने पहली रसोई बनाई है, सोचा तुझे भी चखा दूं। शकुंतला देवी हलवा खाती है। वाह क्या स्वाद है, देख महारानी से कहते हैं हलवा, न काजू न बादाम, फिर भी स्वाद ऐसा कि अमृत लगे। और एक तू है जिसने 500 रुपए के काजू डालकर कोयला बना दिया। ये बढ़िया, और इसकी गंवार बहू मेरा इंप्रेशन खराब करने के लिए पैदा हुई है क्या? सिंपल हलवा बनाकर महान बन रही है। अगले दिन सुबह नताशा के किचन का नजारा किसी नाइट क्लब से कम नहीं है। बड़े से ब्लूटूथ स्पीकर पर गाना तेज आवाज में बज रहा है। नताशा ने अप्रिन पहना है, एक हाथ में चाकू है और वो सब्जी काटने के बजाय नचा रही है।
नाचेंगे सारी रात। उफ, ये कुकिंग कितना बोरिंग है यार। अचानक उसे लगता है कि बहुत काम हो गया, जबकि कुछ नहीं हुआ। उसे आलस आता है। वो एक रेड सॉस उठाती है और अपनी उंगली पर लगा लेती है। आउच, मम्मी जी, रिया मेरा हाथ कट गया, खून निकल रहा है, अब मुझसे काम नहीं होगा, मैं घायल हो गई हूँ। वहीं दूसरी तरफ विमला घर से राधा नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। रवि आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहा है। घर इसी को कहते हैं, न शोर न शराबा, बस सुकून। शकुंतला देवी के घर पर आज बड़े अमीर मेहमान आने वाले हैं। नताशा दोपहर के 2 बजे तक बेडरूम में आराम कर रही है। अचानक उसकी नींद खुलती है। ओ माय गॉड, 4 बज गए, मेहमान 5 बजे आ रहे हैं, मैंने तो अभी तक पानी भी नहीं उबाला। नताशा किचन में हड़बड़ी में कुछ सब्जियां काटने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार। आलू जल जाते हैं, दाल कच्ची रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नंद रिया किचन में आती है। भाभी क्या जला दिया, मम्मी तो आज आपको घर से बाहर निकाल देंगी। रिया प्लीज हेल्प कर, मुझे कुकिंग नहीं आती यार। आइडिया, रॉयल डाइन से ऑर्डर करते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। खाना ऑर्डर होता है। डिलीवरी बॉय पीछे के दरवाजे से आता है। नताशा और रिया होटल के डिब्बों से खाना निकालकर घर के बर्तनों में रख देती है। नताशा ऊपर से धनिया ऐसे छिड़कती है जैसे बहुत मेहनत की हो। मेहमान आ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा है। वाह शकुंतला, मान गए, तेरी बहू को ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलता, एकदम रॉयल डाइन जैसा टेस्ट है। अरे मेरी नताशा के हाथ में तो जादू है बहन। थैंक यू आंटी, बस थोड़ी सी मेहनत की है। तभी एक मेहमान अपनी दाल में चम्मच चलाते हैं। चम्मच में कुछ कागज जैसा आता है। वो उसे बाहर निकालते हैं। वो एक छोटा सा डिस्काउंट कूपन था। सभी मेहमान गुस्से में उठकर वहां से चले जाते हैं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, नाक कटवा दी मेरी। आज के बाद किचन में कदम मत रखना। नताशा ने सुधरने का नाम नहीं लिया। रोज नाश्ते में बर्गर, लंच में पास्ता और डिनर में पिज्जा। मिस्टर मेहरा और शकुंतला देवी के पेट का बुरा हाल हो गया। भगवान अब और नहीं सहा जाता, ये बहू तो हमें मैदा खिला खिलाकर मार डालेगी। आप रुको, मैं अभी आती हूँ। शकुंतला विमला के घर जाती है। विमला आंगन में बैठी थी। राधा ने अभी अभी मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी। विमला, ओ विमला। अरे शकुंतला, तुम यहाँ पर क्या हुआ? बहन थोड़ी खिचड़ी दे दे, मेरी बहू रोज रोज वो फास्ट फूड खिला खिलाकर मार ही डालेगी। राधा तुरंत शकुंतला देवी को खिचड़ी परोसती है। इसे कहते खाना। राधा बेटी, तेरे हाथों में तो अमृत है। वो नताशा तो बस जहर परोस रही है, मार ही डालेगी एक दिन। हमें ऐसा खाना बनाती है। मुझे तो पता नहीं था कि वो ऐसा करेगी। उसके खाने से पेट भी खराब हो गया है मेरा, सच में क्या बताऊं अब मैं। ये लीजिए, हींग और अजवाइन का चूर्ण है, गर्म पानी से ले लीजिएगा, पेट एकदम हल्का हो जाएगा। जुक जुक जी मेरी बच्ची, तूने तो डॉक्टर वाला काम कर दिया। नताशा अपनी बालकनी में खड़ी होकर ये सब देख लेती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। What the hell, मेरी सासू माँ उस भिखारन के घर जाकर खिचड़ी मांग रही है और मेरे खाने की बुराई कर रही है। बताती हूँ इस राधा को। दोपहर का समय। राधा ने अपने आंगन में मसाले सूखने के लिए डाले हैं। वो थोड़ी देर के लिए अंदर जाती है। तभी नताशा वहां आती है और मसालों पर मिट्टी डाल देती है। ले, अब खाओ मिट्टी। नताशा वहां से चली जाती है। राधा अपने आंगन में आती है और ये सब देखती है तो वो समझ जाती है कि ये सब किसने किया, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। बुराई का बदला अच्छाई से ही दिया जा सकता है। राधा मसालों को साफ करना शुरू कर देती है। रात का समय है। रोहन ऑफिस से थका हारा आया है और डाइनिंग टेबल पर बैठा है। सामने प्लेट में जला हुआ पिज्जा और बेस्वाद सा पास्ता रखा है। नताशा, ये क्या है? मैं सुबह से काम कर करके मरा जा रहा हूँ और डिनर में ये है, जला हुआ पिज्जा और ये बेस्वाद पास्ता। ओ गॉड रोहन, तुम हमेशा कंप्लेन करते हो। खा लो चुपचाप, ड्रामा मत करो। भाड़ में गया तुम्हारे ये खाना। मुझे भूख नहीं है और मुझे खाना चाहिए, ये प्लास्टिक नहीं, समझी? रोहन उठकर बाहर चला जाता है। वो टहलते हुए विमला के घर के पास पहुंचता है। वहां से दाल में लगे तड़के की खुशबू आ रही है। रवि आंगन में बैठा था और खाना खा रहा था। अरे रोहन भाई, इस वक्त यहाँ आजा यार, खाना खा लिया हमारे साथ। राधा ने आज दाल चावल बनाया है। सच में भाई? रोहन रवि के पास आकर बैठ जाता है। दोनों मिलकर दाल चावल खाते हैं। नताशा अपनी ऊपर वाली बालकनी से ये सब देख लेती है। मेरा पति उस गंवार के घर बैठकर खाना खा रहा है। ये सब उस राधा की चाल है। उसने मेरे पति पर कोई काला जादू कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं राधा। आधी रात का वक्त है। पूरा मोहल्ला सो रहा है, लेकिन नताशा अभी भी जाग रही है। नताशा और उसके नंद रिया 2 बड़ी बाल्टियां लेकर विमला के घर के आंगन की दीवार के पास खड़ी हैं। बाल्टियों में सड़े हुए फल, सब्जियां और किचन का कूड़ा है। भाभी पक्का ना, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे डर मत, आज उस महारानी का किचन हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। नताशा सारा कचरा दीवार के ऊपर से राधा के साफ सुथरे आंगन में फेंक देती है। फिर वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और निशाना लगाकर राधा के मिट्टी के चूल्हे पर मारती है। चूल्हा टूट जाता है।
ले बन गया तेरा किचन, अब बना दाल चावल, चल रिया। अगली सुबह राधा आंगन में आती है। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाय राम, ये किस पापी का काम है, मेरी बहू का चूल्हा तोड़ दिया, हाय रे किस्मत। माँ जी रोइए मत, ये जिसने भी किया है वो चाहता है कि हम रोएं, हार मान लें, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। राधा चुपचाप झाड़ू उठाती है और साफ सफाई करना शुरू कर देती है। दूर खड़े होकर नताशा ये सब देख रही थी। ये लड़की है या रोबोट, चूल्हा टूटने पर भी नहीं रोई। उफ, मेरा तो बीपी बढ़ रहा है इसे देखकर। शकुंतला देवी के घर किटी पार्टी है। सुन बहू, आज मिसेस चड्डा और वर्मा आ रही है, मेरी नाक का सवाल है, खाना ऐसा हो कि उंगलियां चाट जाए, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। चल मम्मी जी, आज ऐसा कॉन्टिनेंटल बनाऊंगी कि आंटी आपकी फैन हो जाएंगी। किचन में नताशा सब्जी काटने के बजाय हेडफोन लगाकर नाच रही है और रील देख रही है। कढ़ाई में दाल जल रही है। बाहर बैठी औरतें ये सब देख लेती हैं। देखो शकुंतला की बहू किचन में मुजरा कर रही है, दाल जल रही है और मैडम फोन में मस्त है। बड़ी तारीफें थी इसकी, ये तो मॉडर्न कामचोर निकली। नताशा अदबक का खाना सर्व करती है। मिसेस चड्डा एक चम्मच खाकर मुंह बना लेती हैं। अरे शकुंतला, ये क्या है, दाल कच्ची, सब्जी में नमक नहीं, तेरी बहू तो अंदर डिस्को कर रही थी, खाना खाक बनाएगी। सही कहा, इससे तो विमला की बहू लाख गुना अच्छी है, गरीब है पर घर संभालती, उसके हाथ का हलवा आज भी याद है मुझे। कुछ देर में सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। मेरी नाक कटवा दी तूने, डींगे हाँकती थी तू तो, लेकिन तुझसे तो पानी भी नहीं उबला। दफा हो जा मेरी नजरों से। शादी से पहले तो ऐसे बोल रही थी जैसे मास्टर शेफ हो, लेकिन तू मास्टर शेफ नहीं, लाफ्टर शेफ है, तुझे कुछ नहीं आता। मम्मी जी आप बहुत बेकार हो, आप हमेशा मेरी बुराई करती हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। नताशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। आज रिया का बर्थडे है। शकुंतला देवी बहुत ज्यादा परेशान है। ए भगवान, आज 50 मेहमान आ रहे। सुन नताशा, अगर तूने किचन में पैर रखा तो पार्टी का सत्यानाश पक्का है। पिछली बार की तरह मेरी नाक नहीं कटवानी मुझे। चल मम्मी जी, मैं पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ ना, टेंशन क्यों ले रही हैं? चुप कर, मेरे रिश्तेदार ताने मार मार के जान ले लेंगे। मुझे विमला के पास जाना ही पड़ेगा, वही मेरी नैया पार लगाएगी। शकुंतला भागती हुई विमला के घर जाती है। विमला, आज मेरी इज्जत बचा ले, मेरी महारानी बहू के बस का तो पानी उबालना भी नहीं। तू अपनी राधा को भेज दे, आज वही मेरा मान रख सकती है। अरे पगली, तू परेशान क्यों हो रही है, राधा सब कुछ संभाल लेगी। तभी वहां पर राधा आ जाती है। देखिए, मैं खाना तो बना लूंगी, लेकिन मैं खाना अपने इस चूल्हे पर ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इसी की आदत है। और वैसे भी जो स्वाद चूल्हे के खाने पर होता है ना, वो गैस के खाने पर नहीं होता। बेटी जैसी तुम्हारी मर्जी, बस संभाल लेना सब कुछ। और हाँ, मैं मदद करने के लिए नताशा को भी भेज दूंगी और सारा सामान भी यहीं पर आ जाएगा, बस तुम खाना बनाने पर ध्यान देना। शकुंतला देवी नताशा को बुलाकर लाती हैं। सुन नताशा, आज खाना राधा बनाएगी और तू सिर्फ इसकी हेल्प करेगी। चुपचाप सब्जी काटना और बर्तन पकड़ाना, खबरदार जो अपनी मॉडर्न कुकिंग का तड़का लगाए तो। और सुन, खाना यहीं बनेगा विमला के घर पर, वो भी चूल्हे पर। यार कहाँ फंस गई, अब इसकी मदद करनी पड़ेगी। आप बुरा मत मानिए, हम मिलजुल कर लेंगे, मैं संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लेना। नताशा और राधा दोनों पहली बार साथ मिलकर खाना बनाती हैं। रात हो जाती है। राधा ने सारा खाना तैयार कर लिया था। पार्टी शुरू हो चुकी है। नताशा ने अब काम वाले कपड़े बदलकर एक गाउन पहन लिया है। राधा ने भी अपनी सिंपल साड़ी पहन ली थी। सारा खाना शकुंतला देवी के किचन में शिफ्ट हो गया था। रुको, मैं सर्व करूंगी। इंप्रेशन जमाना है तो दिखाना तो पड़ेगा ही। नताशा ट्रे लेकर मेहमानों के बीच जाती है। उसकी हील्स लड़खड़ाती हैं। वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन बैलेंस बना लेती है। मेहमान खाना खाना शुरू करते हैं। ओह माय गॉड शकुंतला, ये पनीर तो मुंह में घुल रहा, क्या स्वाद है। अरे वाह, आज तो दाल मखनी में ढाबे वाला स्वाद आ रहा है, मजा आ गया। अरे नताशा बेटा, हमें तो पता ही नहीं था तेरे हाथों में ऐसा जादू है, तू तो छुपे रुस्तम निकली, कमाल कर दिया। थैंक यू आंटी, बस आप लोगों के लिए सुबह से ही चूल्हे के पास खड़ी थी, बस मेहनत लगी, पसीने छूट गए मेरे। वो क्या है ना, घर का खाना तो घर का ही होता है। झूठी कहीं की मेहनत राधा की, और अपना नाम चमका रही, रुक तुझे बताती हूँ। राधा कोने में खड़ी सब सुन रही है। उसे बुरा तो लगता है पर वो कुछ नहीं बोलती। वो बस नताशा को खुश देखकर मुस्कुरा देती है। यहाँ बहुत तारीफ हो रही है ना बहू की, पर सच ही है कि ये तारीफ गलत इंसान की हो रही है। भगवान तमाशा मत करो, मेहमान क्या सोचेंगे। सोचने दो, सच सामने आना जरूरी है। ये जो नताशा कह रही है, इसने सुबह से चूल्हे के पास खड़े होकर मेहनत की है, सरासर झूठ है। इसने तो बस प्याज काटे और फोन चलाया बस। मम्मी जी आप ये क्या, चुप, एक लफ्ज मत बोलना। इस खाने का असली स्वाद, असली मेहनत और असली प्यार मेरी सहेली की बहू राधा का है। उस बच्ची ने अपनी छोटी सी रसोई के तजुर्बे से आज मेरी पार्टी बचाई है, वरना मेरी मॉडर्न बहू तो सब कुछ खराब कर देती और फिर से मेरी नाक कटवा देती।
आप जो कह रही हैं वो आपका बड़प्पन है, पर सच तो ये है कि नताशा ने भी बहुत मेहनत की है। अकेले मुझसे इतना खाना कैसे बनता? नताशा ने ही तो सारी सब्जियां काटी, चावल बनाए, मेरी मदद की। ये मेहनत हम दोनों की है। वाह, इसे कहते हैं संस्कार। रूप तो नताशा का भी अच्छा है, पर दिल तो राधा का ही सोने का है। तुम्हारी मेहनत के लिए इनाम तो